वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर 2.1 और इसमें हम सीखने वाले हैं ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत स्थल बताने या समय बताने वाले शब्दों से होती है। स्थल बताने वाले शब्द कैसे होते हैं? टेबल के ऊपर, पेड़ के नीचे, के बाजू में, के नज़दीक या के पास, मेरे घर के बाजू में, मेरे घर के पास या मेरे घर के नज़दीक, मंदिर के सामने, हॉस्पिटल के सामने, के पीछे, घर के पीछे, हमारी शाला के पीछे, ऐसे शब्द शुरू में होते हैं। तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, आजू बाजू, के अंदर, के सामने वगैरह और के नज़दीक, ये सब स्थल बताने वाले शब्द हैं। दूसरी बात करनी है समय बताने वाले शब्द। ये शब्द कैसे होते हैं? जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते, अगले महीने, पिछले महीने वगैरह। तो स्थल या समय बताने वाले शब्दों से वाक्य की शुरुआत होती है और उसके पीछे किसी भी चीज़ का एक वचन होता है, मतलब एक। तो हिंदी वाक्य की शुरुआत में स्थल या समय बताने वाले जो शब्द है वो है हमारे कीवर्ड। ये बात आपको याद रखनी है। इंग्लिश वाक्य की शुरुआत हम करेंगे देयर से, THERE, देयर। वैसे तो उसका अर्थ होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ, लेकिन इस वाक्य में उसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब प्रास्ताविक देयर। अब इंग्लिश में इस वाक्य को कैसे बनाए ये सीख लेते हैं। वाक्य रचना है सबसे पहले देयर, फिर इज, उसके बाद एक वचन की चीज़ या वस्तु। एक वचन अगर काउंटेबल है तो उसके आगे आर्टिकल ए या एन रखेंगे और लास्ट में स्थल या समय। एग्जाम्पल नंबर 1, इस तालाब में एक मगरमच्छ है। तो इस तालाब में शब्द जो है वो है स्थल बताने वाला शब्द। There is a crocodile in this pond. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पेड़ के नीचे एक कार है। इस वाक्य में स्थल है पेड़ के नीचे। There is a car under the tree. ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। उसमें हमारा कीवर्ड है कोई भी नहीं है या एक भी नहीं है हिंदी वाक्य में। तो ये जो वर्ड है एक भी, कोई भी, जरा सा भी, जरा भी, उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आएगा? ANY, एनी। टेबल के ऊपर कोई भी बुक नहीं है। There isn't, इज और नॉट को मिला के हो जाएगा isn't any book on the table. इस बगीचे में एक भी फव्वारा नहीं है। There isn't any fountain in this garden. अब हमें बात करनी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में भी कोई भी, एक भी, जरा भी ऐसा वर्ड होगा। इंग्लिश में इज को आगे लेंगे तो सबसे पहले दो वर्ड बनेंगे इज देयर, बाद में एक वचन और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई है। इज देयर एनीबडी एट होम? कोई शब्द व्यक्ति के लिए अगर है तो एनीबडी या एनीवन, वस्तु के लिए है तो एनीथिंग। जवाब देंगे हाँ, घर पे मेरे पापा हैं। यस, देयर इज माई पापा एट होम। छत के ऊपर एक भी लड़का नहीं है। Isn't there any boy on the terrace? नहीं, छत पर एक भी लड़का नहीं है। No, there isn't any boy on the terrace.
अब हम सीखेंगे टॉपिक नंबर 2.2 जिसमें हम सीखेंगे बहुवचन के वाक्य कैसे बनेंगे। हिंदी वाक्य की शुरुआत स्थल या समय दर्शक शब्द से होगी और उसके पीछे आएगा बहुवचन। इंग्लिश फॉर्मेशन देयर आर प्लस प्लूरल प्लस प्लेस और टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लास में 60 विद्यार्थी है। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 60 विद्यार्थी नहीं है। There aren't 60 students in my class. आपके क्लास में 60 विद्यार्थी है। Are there 60 students in your class? हाँ, मेरे क्लास में 60 विद्यार्थी है। Yes, there are 60 students in my class. आपके क्लास में 60 विद्यार्थी नहीं है। Aren't there 60 students in your class? ना, मेरे क्लास में 60 विद्यार्थी नहीं है। No, there aren't 60 students in my class. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको खास याद रखना है कब देयर इज़ लेना है और कब देयर आर। लेकिन ये टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अभी तो हमें 2.3 और 2.4 सीखना बाकी है, जिसमें हम बात करेंगे हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। और हाँ, जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब बटन हिट करना ना भूले और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको क्यों हिट करना है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।